आदित्य मुंबई की इस नई नौकरी में खुद को अजनबी सा महसूस कर रहा था। एक छोटे से किराए के फ्लैट में अकेला, और ऑफिस का खाना उसके पेट के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। तभी एक सहकर्मी ने टिफिन वाली दीदी का जिक्र किया। अनामिका दीदी, उसने कहा, उनका खाना स्वर्ग जैसा है, और वो खुद। खैर, तुम मिलोगे तो पता चलेगा। अगले ही दिन 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही आदित्य की सांसें थम सी गईं। सामने खड़ी महिला उम्र में उससे कुछ बड़ी, शायद 30 के आसपास थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और गहराई थी। बड़ी-बड़ी काली आंखों में एक दर्द छुपा हुआ सा लग रहा था। वह साधारण सलवार सूट पहने थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर फिर भी पानी फिर रहा था। नमस्ते, मैं अनामिका। आपका टिफिन, उसने एक मीठी लेकिन थोड़ी शांत आवाज में कहा। आदित्य ने पैसे दिए और टिफिन लिया। उस दिन का खाना न सिर्फ जबान पर, बल्कि दिल पर भी चढ़ गया। हर रोज का इंतजार अब अनामिका दीदी और उनके टिफिन के लिए होने लगा। धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। आदित्य को पता चला कि अनामिका विधवा है और अपने छोटे से बेटे वीर को पालने के लिए यह काम करती है। आदित्य को अनामिका से सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि प्यार होने लगा। वह उसकी मजबूती और उसके छुपे दर्द से आकर्षित हो गया। एक शाम उसने हिम्मत जुटाकर उसे अपने दिल की बात कही। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य, उसने कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरा अतीत, मेरा आज बहुत जटिल है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं ला सकती। क्यों? आदित्य ने जिद की। क्योंकि मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं थी, अनामिका ने डरते हुए कहा। उनकी हत्या हुई थी, और जो लोग उनके पीछे हैं, वो अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं। अनामिका ने अपनी कहानी सुनाई। उसका पति राहुल एक ईमानदार पत्रकार था, जो एक बड़े राजनीतिक परिवार, सिंघानिया परिवार, के काले कारनामों पर एक रिपोर्ट बना रहा था। राहुल की कार दुर्घटना उस रिपोर्ट को पूरा करने से एक हफ्ते पहले हुई थी। अनामिका को शक था कि सिंघानिया परिवार ने ही उसे मरवाया। उसके पास राहुल की एक डायरी थी, जिसमें कुछ अधूरे सबूत थे। इसी डायरी के कारण वह और उसका बेटा छुपते फिर रहे थे। आदित्य हैरान रह गया। उसने अनामिका का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इन सब का सामना एक साथ करेंगे। आदित्य के प्यार और हिम्मत ने अनामिका को एक नई उम्मीद दी। दोनों ने शादी कर ली। एक छोटी सी, खुशनुमा शादी। वीर ने आदित्य को अपना पापा मान लिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन आदित्य को अनामिका की पुरानी डायरी में एक फोटो मिली, राहुल और एक अजनबी आदमी की। पीछे लिखा था, विक्रम सिंघानिया, राहुल का दोस्त। आदित्य ने ऑनलाइन खोज की तो पता चला कि विक्रम सिंघानिया परिवार के मुखिया का छोटा बेटा था। क्या राहुल का हत्यारा उसका अपना दोस्त था? इसी बीच अनामिका को अजीब फोन आने लगे। सुनसान। कभी कोई उसके घर के बाहर खड़ा दिख जाता। वे जानते थे कि वह कहाँ है। आदित्य ने तय किया कि वह विक्रम से मिलेगा। एक पार्टी में घुसकर उसने विक्रम को डायरी दिखाई। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल मेरा दोस्त था, उसने दबी आवाज में कहा, लेकिन मेरे बड़े भाई वरुण ने उसे मरवा दिया। वरुण परिवार का सबसे बड़ा राज जानने वाला था। कौन सा राज? आदित्य ने पूछा। राहुल ने पता लगा लिया था कि वरुण असल में मेरे पिता का बेटा नहीं है। उसकी मां ने शादी से पहले ही उसे जन्म दिया था। अगर यह बात सामने आती, तो वरुण को परिवार की विरासत से बेदखल कर दिया जाता। उसने राहुल को मरवाकर इस राज को दबा दिया। अब आदित्य और अनामिका के पास सबूत थे, लेकिन विक्रम ने मदद करने से मना कर दिया। वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था। तभी आदित्य को एक तरकीब सुझी। उसने वरुण को एक अनजान नंबर से फोन किया और खुद को एक ब्लैकमेलर बताते हुए कहा कि उसे राहुल की हत्या का सबूत मिल गया है। वह उसे एक ओल्ड वेयरहाउस में अकेले मिलने के लिए कहा। साथ ही उसने पुलिस को भी एक गुमनाम टिप दे दी। वेयरहाउस में आदित्य छुपा हुआ था। वरुण आया, बंदूक लिए हुए। तभी विक्रम भी वहां आ पहुंचा। आदित्य ने उसे भी बुला लिया था। तुम? वरुण ने विक्रम को देखकर गुस्से में चिल्लाया, क्या तुमने यह सब किया? भाइयों के बीच हड़प होने लगी। वरुण ने अपना राज उगल दिया। वह सब कुछ जो आदित्य को रिकॉर्ड करना था। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। वरुण ने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कई साल बाद की बात है।
आदित्य और अनामिका का छोटा सा परिवार अब पूरी तरह सुरक्षित और खुश था। अनामिका अब टिफिन वाली दीदी नहीं थी। अनामिका अब टिफिन वाली दीदी नहीं थी। उसने एक छोटा सा कैफे खोला था, जहां आदित्य का ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करना एक रस्म बन गया था। एक सुबह वीर ने टेबल पर अनामिका की पुरानी डायरी देखी। मम्मी, यह क्या है? उसने पूछा। अनामिका ने मुस्कुराते हुए डायरी उठाई और आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं, बल्कि शांति थी। यह बस एक पुरानी कहानी है बेटा, उसने कहा, एक ऐसी कहानी जिसका अंत अब खुशहाल है। और आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया, यह जानते हुए कि उनकी अपनी कहानी अब बस शुरू हुई थी। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ऐसी अमेजिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।